आपको बताएं कि संसद सत्र के पहले ही दिन भारी टकराव देखने को मिला। विपक्ष के 3 सांसदों ने पीठासीन अधिकारी के रूप में शपथ नहीं ली। इन्हें नए सांसदों को शपथ दिलाने में प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए चुना गया था। पीठासीन अधिकारी के रूप में विपक्ष की तरफ से के सुरेश, डीएमके के टीआर बालू और टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय को शपथ लेनी थी, लेकिन इन तीनों ने ही शपथ नहीं ली है। ये चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पीठासीन अधिकारियों का जो पैनल था वो कुल 5 लोगों का पैनल था और इसमें 3 विपक्ष के सांसद थे जबकि 2 बीजेपी के सांसद थे। के सुरेश, जिनके नाम को लेकर कांग्रेस ने कहा कि इन्हें वरिष्ठता के आधार पर, चूंकि 8 बार ये लोकसभा में चुनकर आए हैं, हालांकि कंटिन्यूटी नहीं रही है के सुरेश की, लेकिन फिर भी कांग्रेस ये चाहती थी कि के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। हालांकि पीठासीन अधिकारी के तौर पर इन्होंने शपथ नहीं ली। आगे बढ़िए, डीएमके के टीआर बालू, इन्होंने भी शपथ ग्रहण नहीं की। इनका नाम जरूर पुकारा गया सदन के अंदर, लेकिन ये आगे नहीं आए। राधा मोहन सिंह, जो कि बीजेपी के सांसद हैं पूर्वी चंपारण से, उन्होंने जरूर शपथ ली है। फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश के मंडला से सांसद चुनकर आए हैं, उन्होंने भी शपथ ली है। जबकि टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय ने भी शपथ नहीं ली है। अब विपक्ष कैसे एक एक मसले पर, एक एक मुद्दे पर सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा, ये तो इन चेहरों के शपथ ना ग्रहण करने से ही साफ हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद बढ़ा। अब आइए जल्दी से आपको ये बता देती हूं कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद क्या था। देखिए, बीजेपी ने कटक के सांसद भर्तृहरि महताब ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली, लेकिन कांग्रेस ने उनके नाम का विरोध जताया है। कांग्रेस ये कह रही है कि केरल के सांसद के सुरेश को नजरअंदाज किया गया है वरिष्ठता के तौर पर। के सुरेश 8 बार के सांसद हैं, सबसे अनुभवी हैं। दलित सांसद की दावेदारी को नजरअंदाज किया है, यानी प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर भी दलित भावना से जोड़ने की कोशिश की गई है विपक्ष की तरफ से। और एक बार फिर सरकार पर हमलावर है विपक्ष ये कहकर कि विपक्ष दलित विरोधी है, जबकि सरकार का जवाब सुन लीजिए। सरकार का जवाब यह है कि नियमों के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर का चयन हुआ। महताब लगातार 7 बार जीते, जबकि सुरेश 2 बार हारे हैं। प्रोटेम स्पीकर पर सियासत ना करे कांग्रेस, ये सरकार की तरफ से कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद सदन के बाहर ये विरोधाभास देखने को मिला, तो सदन के अंदर भी यही टकराव देखने को मिला है। पीठासीन अधिकारी के तौर पर शपथ ग्रहण 3 कांग्रेस के सांसदों की तरफ से नहीं की गई है। ये जो प्रोटेम स्पीकर पर विवाद देवेंद्र खड़ा करने की कोशिश की गई, इसमें बड़ी बात यह है, प्रोटेम स्पीकर बेशक बीजेपी का बना हो, लेकिन कांग्रेस भुना रही है। गौरव गोगोई को मैं सुन रही थी, कह रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस का विरोध नहीं किया या कांग्रेस को ही नहीं नकारा, दलित चेहरे को नकारा है। बिल्कुल प्राची, आप हर एक विवाद को उठाकर देखें तो इसी तरफ की नैरेटिव गढ़ने की मंशा है। तथ्य चाहे जो हो, जैसे प्रोटेम स्पीकर की ही बात कर लें तो जैसा कि बार बार हम लोग बता रहे हैं इस बात को कि कंटिन्यूटी में आपका टर्म सीनियर मोस्ट कितना है वो मायने रखता है कि कितनी बार आप जीते हैं और कंटिन्यूटी में कितनी बार जीते हैं। भर्तृहरि महताब लगातार 7 बार जीते हैं, यानी कि उनका जो कार्यकाल है 35 साल वाले टर्म में आते हैं। मतलब 6 बार तो जीत चुके हैं, 6 बार तो टर्म पूरा कर चुके हैं, 7वां टर्म का शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ के सुरेश भले ही 8 बार जीते हैं, लेकिन लगातार 4 बार ही उनका टर्म है। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि सीनियर कौन हुआ, लेकिन क्योंकि नैरेटिव को सूट करता है और दलित नैरेटिव को सूट करता है, उस लिहाज से उसको आगे बढ़ाया गया। जिस प्रेरणा स्थल की हम लोग बात कर रहे हैं प्राची, ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी के स्टैचू को कहीं पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया, बस रिलोकेट किया गया है और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है कि 15 महापुरुषों की मूर्तियां अगर एक साथ रहें और उनके बारे में उसको हाईटेक बनाया जाए, डिजिटल प्लेटफॉर्म रहे जहां पर QR कोड के मार्फत आप सारी जानकारी ले सकें। एक वो अच्छी वाटिका में उसको विकसित किया जा रहा है, तो कोई भी विजिटर है उसको ज़्यादा बेहतर लगेगा। लेकिन क्योंकि नैरेटिव को सूट कर रहा है, उस नैरेटिव के सहारे अपोजिशन इस मसले को लेकर अटैक कर रहा है। जबकि पहले भी आप देखें तो महात्मा गांधी की जो मुख्य स्टैचू थी पार्लियामेंट के पुराने बिल्डिंग के ठीक सामने थी, उसको रिलोकेट ही किया गया था। फर्क सिर्फ ये है कि तब 30 फीट किया गया था, अब लगभग 70-80 फीट कर दिया गया है। दूसरी तरफ चौधरी देवीलाल, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों की मूर्तियां भी पहले रिलोकेट की जा चुकी हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का जो पुराना कंसेप्ट था उसमें सिर्फ 1 बिल्डिंग थी, अब 5 बिल्डिंग है। पार्लियामेंट एनेक्सी, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट एनेक्सी एक्सटेंशन, संसद भवन की नई बिल्डिंग, तो उस हिसाब से रिलोकेशन होता है। लेकिन क्योंकि नैरेटिव को सूट करता है इसलिए अपोजिशन कर रहा है। बिल्कुल, हर छोटी बड़ी घटना पर आधार बनाया जाएगा, परसेप्शन बनाया जाएगा और नई सरकार को विपक्ष घेरने की पूरी कोशिश करेगा। शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए, विपक्ष भले ही संविधान को लेकर हंगामे पर अड़ा है, संविधान की कॉपियां लहराई जा रही हैं, विरोध किया जा रहा है, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि संविधान को खतरे में नहीं पड़ने देंगे, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष को निशाने पर लेते हुए ये कह रहे हैं कि जनता ने हमारी नीति और
नीयत पर मुहर लगाई है। हम विपक्ष को लेकर भी साथ चलेंगे। 60 साल के बाद आया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। साथियों, जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है।